रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी वो रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया उसने जो यूक्रेन पे हमला किया। और दूसरा कहीं ना कहीं जब भी कोई रेजोल्यूशन पास हुआ या तो के जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव यूक्रेन तक का ट्रैवल यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है। दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखे अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? अरे यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान की सरकारी इमारत के ऊपर 5 करोड़ से ज्यादा लागत आई है। अब उन जो बिल्डिंगें हैं सरकारी, उन्होंने ये तो नहीं कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैंने कहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, तो मेरे ऊपर क्या खर्च हो रहा है? अभी आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया, और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, हमारी पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दारे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। रिएक्शन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड का विजिट मुकम्मल करते ही पहुंच चुके हैं यूक्रेन। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बताते चले, एक ऐसी जंग जिसको न सुपर पावर रोक सकी ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और ये दौरा क्या वाकई रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर को जो है ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इसके साथ साथ अजीत डोवाल, 2 बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन में मौजूद है। और इसके साथ साथ और भी बड़े मज़े के साथ भारत के बारे में बात ये कही जा रही है कि भारत इज वॉकिंग ऑन अ टाइट डिप्लोमेटिक रोप के ऊपर चल रहा है, और जिसमें ये आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है। एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज़ तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फ़ोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है? अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब
यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन, और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच, लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल यानी पोलैंड से कीव, यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन। फोर्स 1 ट्रेन इसको कहा जाता है। मैं आपको इस ट्रेन के मुतालिक आज अपने प्रोग्राम में बताऊंगी कि ये कैसा सफर होता है, कैसी ट्रेन है, और इस पर अब तक कौन कौन ट्रैवल कर चुका है। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें, आप भी कह सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय या